नमस्कार। झारखंड का एक डेलीगेशन सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है और इसमें सबसे सुखद बात यह है कि जेएलकेएम ने भी उसे अपना समर्थन दे दिया है। डुमरी विधायक जयराम मातो खुद यहां पर छात्रों से मिलने पहुंचे हैं और डेलीगेशन पर अपनी हामी भरी है। अब देखना यह है कि सरकार की तरफ से जगह और समय कब डिसाइड होता है। हमारे साथ कुणाल जी हैं, जयराम मातो हैं और यहाँ पर जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे जयराम मातो ने उनका हालचाल लिया है। जयराम जी, आप मिलने के लिए आए हैं। सबसे पहला तो ये कि डेलीगेशन फाइनल हो गया है सरकार से बात करने के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फाइनल है और अच्छे लोग हैं उसमें, वकील हैं, पत्रकार हैं, सभी तरह के लोग हैं जो अपनी उपस्थिति में एक बेहतर वार्ता को अंजाम देंगे। अच्छा, ये बताइए, डेलीगेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि मांगे क्या होगी? क्या तीन बड़ी मांग है जिस पर सरकार को सहमति जतानी होगी और अगर सहमति नहीं अगर वो जताते हैं या मांग पूरी नहीं होती है तो आंदोलन जो है वो कैरी ऑन होगा? देखिए, मांग तो स्पष्ट हो चुकी है कि जो सीजीएल की परीक्षा थी, तीन बड़ी मांग एक स्वर में बोलिए। हाँ, सीजीएल जैसे कि जो परीक्षा थी, जेपीएससी जो 14वीं प्रीलिम्स की परीक्षा है, ये और उसके बाद जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है, मांगे महत्वपूर्ण है और इन मांगों के आलोक में बातचीत होंगी और उनको सरकार को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। डेलीगेशन जो फाइनल हुआ है उसमें जो छात्र डिसाइड किए गए हैं, जो छात्रों का नाम गया है और उसमें 2 पत्रकार भी हैं और 1 वकील है, आपको कोई आपत्ति है? नहीं भैया, बड़ा अरे डेलीगेशन आप हो, चाहे राजदेव जी हो, चाहे भाई साहब हो, हमें पूर्ण आशा है कि आप लोग, झारखंड का कोई भी छात्र वो इतना परिपक्व हो गया है, इतने परीक्षा लिख कर, इन दृश्यों को देख कर, पढ़ कर कि उसे अनुभव है, वो बातचीत कर लेगा। बस वहाँ क्या है, क्योंकि सामने मुख्यमंत्री होंगे, सामने कई मंत्री होंगे, सामने कई चीफ सेक्रेटरी होंगे, तो उनका जो माने माहौल है वो बस खाली वो होपलेस ना हो, बाकी उनको मालूम है, तथ्य और तर्क उनके पास है। एक सवाल यह भी है कि जो बातचीत हो रही थी, चर्चा हो रहा था कि भाई जहां बातचीत होगी वो आप लोग न्यूट्रल जगह पर करेंगे और वहां पर जो है रिकॉर्डिंग चालू होगा या फिर मीडिया रहेंगे तो वो रिकॉर्डिंग करेंगे, तो क्या इस बात पर भी आप लोग अटल हैं अभी? देखिए, ये तो छात्र मैं समर्थन करता हूँ, अगर ऐसा छात्र मांग कर रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो छात्रों को अगर लगे, चूंकि देखिए कभी कभी वार्ता में ऐसा होता है और जनरली हम लोग देखते हैं जहाँ जनसंख्या बल होती है वहां आने से परहेज करते हैं, वो चाहेंगे कि एक शांत जगह बातचीत हो, तो इसलिए वो प्रयास तो करेंगे पहला वो, लेकिन अगर छात्र चाहते हैं तो मैं उनकी मांगों का समर्थन करता हूं, उसके बाद वो जिस रास्ते से बातचीत करना चाहते हैं उन मांगों का समर्थन। जयराम जी का अपना स्टैंड क्या, आप चाहते हैं कि भाई जहां भी बात हो वो न्यूट्रल जगह पर हो और एकदम सब कुछ ऑन रिकॉर्ड हो ताकि लोगों को पता चल सके? हमें अगर पूछा जाए तो हम तो चाहेंगे कि यहीं एक बैरिकेडिंग लगा दिया जाए, एक मतलब 50 बाई 50 का एरिया कवर कर लिया जाए, ठीक है, और 15-20 कुर्सियां, जो 11 हमारी तरफ से, बच्चों की तरफ से, और 5 मंत्री जो भी रहे, और डीसी अगर रहेंगे तो ठीक है, चीफ सेक्रेटरी रहेंगे तो अच्छा बात है, तो 20 से हो जाए काफी। एक साइड मीडिया वाले रहेंगे, एक साइड छात्र रहेंगे, बाकी यही से हम लोग सुनेंगे। भीड़ करेंगे तो फिर बातचीत ठीक नहीं होगी। आप स्पष्ट हो चुके हैं कि 3 मांग, वो बड़ी मांग क्या है जिस पर आप लोग बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं और बिल्कुल पहली मांग जो है सीजीएल को लेकर, दूसरी मांग है जेपीएससी को लेकर, तीसरी है रिफॉर्म को लेकर। ठीक है, कुणाल जी हमारे साथ हैं जो छात्रों के बीच मौजूद है और भी बाकी लोग हैं, लेकिन हम कुणाल जी समझना चाहेंगे, कुणाल जी जो जयराम जी बोल रहे हैं उस पे किसी भी तरह का कॉन्ट्राडिक्ट है, आप एकदम सहमत हैं उनकी बात से? बिल्कुल बिल्कुल भाई, विधायक है हमारे, वो उनका हक है बातों रखने का, वो प्रतिनिधि है जनता के, तो जनता की बातों को तो वो विधानसभा में पुरजोर तरीके से रखेंगे ही, और वो खुद अपने मंच पे, हमारे मंच पे वो समर्थन देना है, इसका मतलब है कि वो हमारे साथ है, हमारे विचारों के साथ है, छात्रों के साथ है, तो हम लोग भी इनसे उम्मीद करेंगे, इसलिए मैंने ओपन फोरम पे इनसे कहा। कोई छुच वाली बात है कि माननीय विधायक जी, जब छात्रों की मांग है, 3 प्रमुख मांगे कि जेएसएससी सीजीएल 80% विद्यार्थी इस राज्य का चाहता है और जानता भी है कि जेएसएससी सीजीएल में क्या हुआ है, तो 80% विद्यार्थियों की भावनाओं को देखते हुए, और जबकि भ्रष्टाचार के स्पष्ट प्रमाण है, और ये ऊपर वाली बात नहीं, भ्रष्टाचार का स्पष्ट प्रमाण है, तो जेएसएससी सीजीएल रद्द और सीबीआई के मुद्दे पे माननीय जयराम जी हमारे साथ रहे, 14वीं जेपीएससी के मुद्दे पे, और साथ ही साथ टीडीपीएल ने जितनी परीक्षाएं कराई है उन सबों का रद्दीकरण, और अभय तिवारी जितने एग्जाम्स में बैठा है, अभय तिवारी जितने भी एग्जाम्स में बैठा, उन सारी परीक्षाओं को रद्द करके सीबीआई जांच, और रिफॉर्म्स का चूंकि एक लंबा लिस्ट है, तो रिफॉर्म्स हम आगे आप लोग को बताएंगे, वो कई पॉइंट्स में है, तो हम लोग चाहेंगे कि इन सारे मुद्दों पे माननीय विधायक जी भी बात करें, साथ ही साथ इन मुद्दों से हम लोग कभी किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज झारखंड के छात्र और हमारा डेलीगेट्स कभी नहीं करेगा। ये मैं आपको जो है यहाँ पे आसानित कर रहा हूँ कि झारखंड के छात्र एक भी अगर ऐसा मांग है जो नहीं मानी गई तो यहाँ के झारखंड के छात्र यहाँ से नहीं टिकेंगे, हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। खुद बता दीजिए एक बार ओरली ताकि लोगों को समझ में आए,
वो 3 मांगे जिस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा भाई। सबसे पहला तो जेसीसी सीजीएल रद्द, ठीक है, सबसे पहला सीजीएल रद्द करने की बात कर रहे हैं। यस यस, सीजीएल रद्द और सीबीआई जांच, सबसे बड़ी धांधली उसे हुई है जैसे, और फिर सीबीआई जांच, फिर उसके बाद जेपीएससी, फिर उसके बाद जेपीएससी 14वीं जेपीएससी रद्द, ठीक है, और साथ ही साथ टीडीपीएल ने जितनी भी परीक्षाएं कराई हैं उन सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाए। तीसरा, अभय तिवारी जिनका नाम सामने आया है, ठीक है, हालांकि वो मास्टरमाइंड तो नहीं है, पर अभय तिवारी जो इतने बड़े विद्वान मतलब हमारे यहाँ पैदा हुए हैं, सारी परीक्षाओं में जैसे सीजीएल में भी बीएसओ के सेकंड रैंकर है वो, साथ ही साथ पीजीटी के भी रैंकर है वो, टॉपर है वो, उनके साथ उन्होंने जितनी परीक्षाएं पास की है सारी परीक्षाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द करके सीबीआई जांच, ये 3 प्रमुख मांगों से हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और चौथा हमारा रिफॉर्म्स का है, जो मैंने कहा आपको, मीडिया बंधुओं को एक एक करके, चूंकि सारी परीक्षाओं में धांधली हुई है, सारी परीक्षाओं में गड़बड़ी है, चाहे वो नियमावली में हो, चाहे उम्र सीमा में हो, तरह तरह के मसले हैं, तो वो एक विस्तार मांगे। तो हम लोग आपको मीडिया बंधुओं को, जो हमारी टीम, जो हमारे जिनको हमने लीडर के रूप में चुना है, आपको रविंदर जी और पीयूष जी, वो सब आपको विस्तार पूर्वक आपको मीडिया बंधु के सामने आपको बताएंगे कि क्या क्या मांगे हैं, और उम्मीद है कि आप इन मांगों के साथ हमारा समर्थन करेंगे, और माननीय विधायक जी भी हमारी इस बात के साथ समर्थन करेंगे, और विधानसभा में जब तक ये बात सीजीएल का कैंसिल नहीं हो, ये हमारे साथ रहे, बस ये मैं चाहता हूँ। जगह और समय तय हो गया है? नहीं, सरकार की तरफ से प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है। आप लोग कहीं सोच के रखे हैं कि हाँ फलाने जगह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है। देखिए, मैंने फिर से कहा कि संवाद से ही बातचीत का रास्ता खुलता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद पेशकश की है, ठीक है, तो हम सभी लोग उनके भाई हैं, बंधु हैं, बच्चे हैं, सब लोग बिल्कुल बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को। लेकिन ये हमारा अप्रिसिएशन तब और बढ़ जाएगा, 100% हो जाएगा, जब हमारी मांगों को मान भी ले। अदरवाइज ये आंदोलन ये कंटिन्यूअस रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा तो फॉलोअप के माध्यम से कि सर, एक बार हो सके तो, एक बार अगर पॉसिबल हो तो, अगर ऐसा प्रावधान है तो, जैसा कि जयराम जी ने कहा कि यहीं पे बैरिकेडिंग लगाइए छात्रों के बीच में, यहीं पे बैरिकेडिंग लगाइए, और सारे मीडिया बंधुओं के सामने, सारे मीडिया बंधु, सारे बैरिकेडिंग, रांची के डीसी को बुला लीजिए, अपने मुख्य सचिव को बुला लीजिए, जो जो लगता है दोनों आयोग के दोनों आयोग के मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो सकता है, मैं इसीलिए जो है इस बात को मैं ज्यादा सहमति नहीं जताऊंगा। मैंने इसीलिए कहा कि अगर संभव हो तो, मैंने इस बात को फोर्स नहीं किया, अगर संभव हो तो। देखिए, फिलहाल डेलीगेशन जो है वो फाइनल हो गया है, और अब देखना यह है कि सरकार मांगों पर कितना जो है मानती है। और साथ ही साथ मैं एक चीज और अपने झारखंड के छात्रों को संदेश देना चाहता हूँ कि अगर इन बातों पे हमारी सहमति नहीं बनती है तो पूरे झारखंड के छात्र 10 तारीख को यानी कि 10 अगस्त को विधानसभा मार्च करेंगे, पूरे झारखंड के छात्र। अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है कि वो एक फ्रूटफुल वार्ता करते हैं या फिर आगे इस आंदोलन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in